जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 था। आज जो है अब लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा अहम है जो आपका स्टाफ के लिए है। ठीक है, राइट्स ऑफ द स्टाफ ऑन डेयरी फार्म, कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं। ये काफ़ी सारे ऑनर्स को और डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि किस तरह से जो है इस चीज़ को मैनेज किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम 200 वाले फार्म की बात कर रहे हैं, और 200 वाला फार्म जो है वो एक अच्छा फार्म होता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से रन करें। तो सबसे पहले उसमें आप अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कितने घंटे की ड्यूटी है या किस तरह से है, और आपको हम क्या क्या जो है अकोमोडेशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, उसमें सैलरी वगैरह है या बोनस सैलरीज़ हैं या जिस तरह से भी जो है आप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाता है लेबर के रूम्स। तो लेबर का जो रूम होता है वो आपने 2 लेबर के बंदों को एक रूम आपने देना होता है। ठीक है, 1 किलो उनका दूध होता है। सैलरी इस टाइम जो चल रही है वो 25 से 30 हज़ार रुपया चल रही है। ठीक है, इसमें कुक भी जो है वो कुक की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। वो इस टाइम डिमांड जो है 30 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं। ठीक है, तो 200 वाले फार्म पे आपने कितने लड़के पहली तो बात रखने हैं। ठीक है, वो 8 से 10 लेबर के लोग तकरीबन जो है वो एडजस्ट करना पड़ते हैं। ठीक है, 1 किलो इनका दूध होता है। ठीक हो गया। अब रूम जो है उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, वो 12 बाई 20 का होना चाहिए। ठीक है, हाइट भी अगर जो है आजकल आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, हाइट भी उसकी 12 से 15 फुट हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हीट जो है वो इंडोर हीट जो है फिर ज़्यादा हो जाती है। अगर तो कमवारे लड़के हैं तो आप 2 को जो है वो एक रूम इजीली दे सकते हैं। कोशिश करें कि इसके साथ अटैच बाथ और अटैच किचन भी हो, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप फैमिली भी रख सकते हैं, मसलन जिनका एक बच्चा हो या वो एक कपल है तो फिर वो बहुत बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इसी तरह से फिर फार्म पे बाकी ऑपरेशनल मैनेजर होता है। ठीक है, उसकी सैलरी जो है अगर वो पढ़ा लिखा है थोड़ा बेहतर है, ठीक है, तो वो 35 टू 40 के जो है इस टाइम चल रही है। सही है, वो सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं डॉक्टर उसको बताता है कि आपने ये इस तरह से करना है, और इस तरह से जो है कई दफ़ा वो परचेज़र का काम भी साथ में कर देता है, वो वेल एंड गुड है। फिर आप उसकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है, 45 तक बेशक कर दें, तो आप जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है उसको कर सकेंगे, चला सकेंगे। खाने के हवाले से ये है कि जी खाना आप अच्छा दें उनको। ठीक है, लेबर का खाना भी अच्छा करें आप, फिर उनकी जो अगर हेल्थ बेहतर होगी तो डेफिनेटली वो वर्क भी अच्छा करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करें एक मेन्यू बना लें। ठीक है, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी आप उनको पार्टी दें, ये बहुत अहम चीज़ है। इससे वो अपने आप को समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है वो बड़ी है इस चीज़ से। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि स्पोर्ट्स का भी उनको जो है कुछ ना कुछ करके दें, उनका मैच भी कोई करवाएं या जिस तरह से भी, वो भी एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया है, उससे भी वो लोग वहाँ पे सस्टेन करेंगे, वहाँ पे जो है उनकी मेंटेनेंस बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और इसके अलावा जो है जो अपर स्टाफ होता है, डॉक्टर है या मैनेजर, और जिस तरह से भी है, वैसे तो मैनेजर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर ही मैनेजर हो। ठीक है, तो इसके अलावा ऑपरेशनल मैनेजर जो है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, वो रखना ही रखना होता है, उसने परचेजिंग का भी काम करना है, उसने और भी जो है नीचे वाला जो स्टाफ होता है उसको भी कई दफ़ा वो सुपरवाइज़र का भी काम कर जाता है। ठीक है, अगर आप सुपरवाइज़र रखना चाहें, ये आप अपने एक्सपेंसेस देखते हैं। डॉक्टर जो है अपने मालिक से जो है वो मुशावरत करता है कि किस तरह से हम जो है क्या इतना अफोर्डेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर अफोर्डेबल हो तो वो आप फिर सुपरवाइज़र अलग रख सकते हैं जो है ऑपरेशनल मैनेजर के अलावा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो चल रही है वो है कि ये भी आ जाती है कि जी आप डॉक्टर की सैलरीज़ कितनी चल रही हैं। देखें जी, जिसका 1 से 3 साल एक्सपीरियंस हो चुका है ना, वो तकरीबन आपको 70 तक 80 तक ले रहा है। ठीक है, वो उससे जो ऊपर फिर चला जाता है 3 से आगे
तो 3 से 4 5 6 साल 7 8 तक, तो वो फिर 80 90 या उससे लेके तकरीबन 150 या 2 तक भी चला जाता है। इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में जो एक चीज़ बनी हुई है ना, वो ये है कि जी कहते हैं कि जी गोरा गोरा, ठीक है, गोरे के पास नॉलेज होगा और है भी, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और इवन के कुछ गोरों को भी जो है कुछ नहीं समझते, उनसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, उनका टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा है। ठीक है, आप किसी गोरे को फॉर्म दे के देखें, वो उस तरह से कभी भी रन नहीं कर सकेगा। ठीक है, जिस तरह से आपका अपना डॉक्टर जो है वहाँ पे वो रन कर देगा। ये चीज़ मैंने फील किया है। टेक्निकल बेस पे तो मैं ये देख रहा हूँ कि गोरा कहीं पे भी नहीं ठहरता। टेक्निकल नॉलेज में गोरा कभी भी उसको जो है फेस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो टेक्निकल जो नॉलेज है वो असल बेस होती है आपके फार्म को आगे लेके, बल्कि किसी भी बिज़नेस में जो टेक्निकल नॉलेज है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो बहुत बेसिक पॉइंट है। ठीक है, उसके ऊपर सारा का सारा बिजनेस आपका बेस कर रहा होता है, वो मेन पिलर होता है। अगर वो हिल रहा है, वो नहीं अच्छा, वो ब्रेकेबल है, तो आप भी डेफिनेटली फिर ब्रेकेबल हैं। ठीक है, फार्म पे एक बाइक लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, फार्म पे जो बाइक है वो लाजमी होनी चाहिए, वो लेबर के लिए है। अच्छा, लेबर में मैंने आपको एक और बहुत अहम चीज़ बतानी है कि कुछ लेबर की आदत होती है, उनको पान खाने की आदत है, उनको जो है वो सिगरेट की आदत है, कुछ को नस्वार की आदत है। तो कुछ लोग मना करते हैं, ठीक है, ये नुकसानदा भी हैं चीज़ें, वो लेबर को भी पता होती है, लेकिन कई दफ़ा लेबर को आप जब मना करते हैं तो वो गुस्सा कर जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें फिर आप, अगर वो कुछ फार्म वाले ऐसे भी मैंने मैनेजमेंटल टैक्टिक्स देखे हैं कि वो उनको लेके देते हैं ये चीज़ें, इससे वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। सुबह से शाम तक आराम से लगे रहते हैं, तो ठीक है ना, या सिगरेट पीते रहते हैं, नस्वार रखी हुई होती है, या जिस तरह से भी है, तो वो लगे रहते हैं फिर इस काम में। लेकिन उनको आप समझा दें बेशक कि ये चीज़ें जो है सेहत के ख़िलाफ़ हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसको लाजमी देखें। तो बोनस सैलरीज कुछ फार्म वाले जो हैं वो अकोमोडेशन के तौर पे देते हैं। ज़्यादातर अपर स्टाफ की 3 से 4 सैलरीज साल में होती हैं। लेबर की 2 छुट्टियां होती हैं फार्म पे। ठीक है, तो लेकिन ये है कि जब भी एक बंदा जाता है तो ये मसला बन जाता है कि जी उसकी जगह पे कौन काम करे, तो वो फिर दूसरा कोई उसके साथ जिसकी बनी हुई होती है ना, वो एडजस्ट करता है, या 1-2 दिन आप सब्र कर लेते हैं, या जिस तरह से भी है, या स्टैंड बाय पे कोई बंदा रखा हुआ होता है एक, जो सबका जो है वो काम करता है। उसकी फिर आपको ये कि अलग से सैलरी वगैरह देना पड़ती है। डॉक्टर की आपको मैंने पहले बता दिया था, 15 दिन के बाद 3 से 4 छुट्टियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये फार्म का जो ये स्टाफ मेन है। फिर आ जाता है कि जी ऑफिस बॉय, आपने ऑफिस बॉय भी, अगर आपका फार्म बड़ा है, आपको ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, आप ऑफिस बॉय भी रखना ज़रूरी है। उसके भी तकरीबन यही सारे के सारे राइट्स होते हैं। एक बात और याद रखिए कि इनमें से आप जो है इनकी आज़ादी ना छीनिएगा कभी भी, किसी हवाले से भी। ठीक है, और वो आज़ादी आपको पता है कि उनकी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, या किसी तरह से और जो है काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं उनकी, तो वो आपने आज़ादी उनसे कभी भी नहीं छीननी। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत मना कर दिया करें अगर कोई बात आपको बुरी लगती है। ठीक है, लॉन्ड्री बॉय है, अगर फार्म पे स्टाफ सारा का सारा जो है उनकी जो लॉन्ड्री वगैरह का अगर मसलन ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी आपको लॉन्ड्री बॉय भी रखना पड़ जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड है, कोशिश करें कि पहले नाइट सिक्योरिटी गार्ड लाजमी हो। ठीक है, और डे में भी अगर आप रखना चाहें तो वो भी वेल एंड गुड है। अगर बड़ा फार्म है तो आप डे एंड नाइट भी अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, अगर आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो चीज़ें। अच्छा, इसमें कुछ ऑनर्स को मैंने बहुत अच्छा मैनेज करते देखा है, उनको पता होता है कि लेबर के क्या राइट्स हैं, और वो क्या करते हैं, ईद बोनस भी देते हैं। ठीक है, एक सैलरी का सिस्टम मैंने और भी देखा था, वो ज़्यादा अच्छा था। वो
इसमें ये कि वो ज़रूरत का क्या रखा गया था, वो 15 दिन के बाद जो है सैलरी दे देते हैं। पहली सैलरी 17 दिन के बाद होती है, ठीक है, 17 डेज़ के बाद होती है, फिर वो उसके बाद चलाते हैं। यानी कि अगर किसी की 30,000 सैलरी है लेबर की, तो वो फिर 15 दिन के बाद 15,000 उसको दे देते हैं। ये बात, ये अच्छा जो था वो तरीका था, ये मैंने देखा था, ठीक है। डॉक्टर का कमरा जो है, या आप उसको घर देना चाहते हैं, बेहतर है कि आप उसको घर दे दें, ठीक है, जहाँ उसके अपने मेहमान वगैरह आते हैं या घर वाले आते हैं, गेस्ट आते हैं, जो भी जिस तरह से भी है। अगर आप घर देना चाहें घर दे सकते हैं, कमरा देना चाहें उसके साथ अटैच बाथ और किचन लाजमी होना चाहिए। इसके बगैर फिर आपको पता ना डॉक्टर रहेगा, ना उसको लगेगा कि मेरे राइट्स पूरे नहीं हो रहे या जिस तरह से भी हैं, तो फिर वो आप जो है ग्रोथ आपकी नहीं होगी डेफिनेटली। कई डॉक्टरों के जो है वो आदत होती है, और कुछ मैंने भी देखा है कि वो रात को बाहर जाना, विज़िट करना पसंद करते हैं, आधा घंटा घंटे के लिए, मसलन कुछ भी मार्केट फिर ली या जिस तरह से भी है। अगर तो ये एक इंटरटेन का अच्छा ज़रिया है, कुछ डॉक्टर्स करते हैं। अगर जो है तो ये भी कोशिश करें। फार्म पे कुछ डॉक्टर्स के लिए गाड़ी भी होती है, फ्यूल वगैरह भी वो फार्म वाले दे देते हैं। एक और चीज़ बेसिक वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल लाजमी दें आप लोग जो है ना, अपने डॉक्टर को भी दें। और कुछ लोग फ़िक्स देते हैं मेडिकल, और कुछ जो है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। लेबर को भी दें, जितना स्टाफ है आप उनको लाजमी तौर पे मेडिकल जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है ना। फार्म पे स्पेशली मैं फार्म की, क्योंकि फार्म पे आपको पता है कि एसिडिटी के प्रॉब्लम लाजमी आते हैं, डायरिया के प्रॉब्लम जो है आपके स्टाफ में लाजमी आते हैं, उनकी सेहत ख़राब होती है, ठीक है। कोशिश करें खाना अच्छा हो, उनकी सेहत अच्छी हो। और डेयरी फार्म पे एक मोटापा जो है ये भी एक लाजमी आना होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जो चीज़ देखी है, किडनी स्टोन्स तक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा केसेस मैं देख रहा हूँ, वो भी यूटीआई इन्फेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इनमें, जो वो भी आते हैं फार्म पे, जितना भी स्टाफ है तकरीबन इनके अंदर, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, वैसे तो म्यूज़िक जो है वो लेबर बहुत पसंद करती है। मैंने ये चीज़ देखी है उनके करीब खड़े हो के, कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। म्यूज़िक उनको एक्टिव कर रहा होता है, ये चीज़ मैंने देखी है कि म्यूज़िक उनको एक्टिव कर रहा होता है, उनको चला रहा होता है। ये भी एक कह लें कि उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बाईपास है उनका रास्ता, जो उनकी हेल्थ को मेंटेन करता रहता है। वो आप अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ें, ब्रेन को मज़ीद देखते हैं, तो वो आई थिंक कि फिर उसमें जो है वो इंटरटेन होते रहते हैं। तो लेकिन रात को ये डॉक्टर जो है उसकी मैनेजमेंटल में एक पॉइंट मज़ीद में ऐड कर दूं कि रात को 9 या 10 बजे के बाद म्यूज़िक नहीं चलना चाहिए। जो डे वाले वर्कर्स हैं उन्होंने जो है वह रात को सोना होता है, जो रात वाले हैं उन्होंने डे को सोना होता है। तो उनकी नींद को जो है वो 6 से 8-10 घंटे जितना भी है वो लाजमी है कि वो पूरी हो, ठीक है। ये मैनेजमेंटल स्किल जो है डॉक्टर की, एक अच्छे डॉक्टर की मैनेजमेंटल गुड स्किल है ये, तो ये आपने लाजमी देखना है। खाना साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, ठीक है, मेयारी हो। घी का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। घी मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हार्ट अटैक कर रहा है। हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो फैट डिपोजिशन ज़्यादा होने से और उसकी कोरोनरी आर्टरी वगैरह में डिपोजिशन होने से हार्ट अटैक हो रहा है। किडनी के इर्द गिर्द जो है फैट डिपोजिशन हो रही है, और इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो है फैट डिपोजिशन हो रही है, और ये घी की वजह से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फ़ैट इतनी रिकमेंडेड नहीं रही अब, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले बता रहा था कि मोनो जो है अनसेचुरेटेड फ़ैट और पॉली अनसेचुरेटेड फ़ैट सिर्फ ये रिकमेंडेड हैं, ठीक है। खाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल यूज़ की करें, ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, मैं फार्म पे ये एक स्किल लाजमी यूज़ करता हूँ कि मैं ये लाजमी कहता हूँ कि आप स्वीट डिश लाजमी बनाएं शाम के खाने के बाद। और अगर हो सके तो साथ बैठ के खाना खा लिया करें कभी कभी, जो है ना, अपने लोअर स्टाफ के साथ। उनके खाने का मेयार लाजमी चेक करें। अगर आपका खाना अपर स्टाफ का अलग है, लोअर का अलग है, तो डाइनिंग टेबल अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप डाइनिंग टेबल बनवा सकते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन पे डिपेंड करेगा आपके, ठीक है। फार्म पर दुकान वगैरह लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। कोई कैंटीन वगैरह होनी चाहिए, छोटा सा पार्क इंटरटेन के लिए वहाँ पे रखें। जो अच्छे सेटअप्स हैं वो ये लाजमी काम करते हैं, ठीक है।
तो फार्म पे जो है कुछ एक प्रैक्टिस और भी चलती है कि फार्म पे नाई बुला लिया जाता है, सबकी शेव वगैरह, वो महीने में 3-4 दिन आता है तो शेव वगैरह भी कर जाता है सबका, जो है वो कह लें कि कटिंग वगैरह भी कर जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी फार्म के राइट्स थे, फार्म के लेबर के, या ओवरऑल भी जो कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।